जन्म लेना माना इसे शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो भी नहीं हो सकता। हाँ, पतितों का संग का रंग लग सकता है, जैसे कि भारतवासियों को पतितों का संग लगता है। इतना संग का रंग लगता है कि मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं और हिंदू राजाओं ने ढेर की ढेर बीवियां रखी, ढेर की ढेर रानियां रखना शुरू कर दिया और मिसाल देना शुरू कर दिया। कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो ज्यादा पतित कौन हुए? मुसलमान ज्यादा पतित हुए या हिंदू ज्यादा पतित हुए? हिंदू ज्यादा पतित हो गए। तो भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं। क्यों पतित बनते हैं? क्योंकि वो बंदरपना अपना लेते हैं। बंदर जो है वो दूसरों की नकल करता है। भारतवासियों ने भी विदेशियों की नकल करना शुरू कर दिया। भारतवर्ष में तो राम के लिए गायन है, राम को सैंपल रखा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारे जीवन में उन्हें एक ही पत्नी व्रतधारी रहना था, इसलिए भारतवासियों को पवित्रता के लिए विशेष माना जाता है। दूसरे धर्मों में पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ छूट दी हुई है। ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, सरकार भी उनको इनाम देती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हमारी ज्यादा जनरेशन बढ़ेगी, दुनिया में हमारा नाम बाला होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। त्रेता युग जब खत्म होता है तो उस समय देवता ही देवताएं तो होते हैं इस पृथ्वी पर, दूसरे धर्म की आत्माएं तो होती नहीं। इब्राहिम जैसे ही आते हैं तो वो उनके प्रवेश करने मात्र से ही दृष्टिवृत्ति खराब होने लगती है हिंदुओं की। और इब्राहिम के पीछे पीछे जो भी आत्माएं आती हैं परम धाम से, वो सब प्रवेश करती है। उनके प्रवेश करने से जो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो बाद में हिंदू कही गई, उन सब की दृष्टिवृत्ति खराब होती है। दृष्टि खराब हुई, वृत्ति खराब हुई और वाचा भी खराब होती है और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट होती है। ऐसे जब भ्रष्ट बनते हैं तो उसमें जो सूर्यवंशी होते हैं वो भड़क जाते हैं। सूर्यवंशी भड़कते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। जो इस्लामी है उनको भगा दिया जाता है अरब देशों की तरफ, खदेड़ दिया जाता है। वो वहां जाकर के अपना इस्लाम धर्म स्थापन कर लेते हैं। वहां जाकर के वो जनरेशन उनको बढ़ानी है, इसलिए भाई बहनों में भी उनमें पहले शादी होती थी, सगे भाई बहनों में भी शादी होती है। अभी मुसलमानों सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती, सिर्फ दूध बचाते हैं। बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, जो ताऊ की लड़की, उनके साथ भी शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ाने में ही फायदा है। हिंदुओं की जनरेशन थोड़ी होती जाती और दूसरे धर्म वालों की जनरेशन बढ़ती चली जाती है। जब ऐसे ऐसे होता है तो हिंदू बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। भारत की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती, जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, क्वालिटी के आधार पर भी। वो अपने अंदर हीन भावना आ जाती है कि दूसरे देश जो है बहुत ऊंचे हैं और हम नीचे हैं। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ के जितने भी जहीन वर्ग, जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सब विदेश भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। भारत की सरकार उनको उनका वेतन नहीं दे पाती, उनकी कदर नहीं कर पाती। जो जहीन है भी इंडिया में जो 2-4, तो उनको कोई पूछता नहीं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो विदेशों को बहुत ऊंचा समझते हैं और भारत को बहुत नीची दृष्टि, अपने को नीची दृष्टि से देखने लग पड़ते हैं। विदेश की शिक्षा को बहुत अच्छा समझते हैं, विदेश के खान पान को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं तो भारतवासियों को अन्न तो बहुत शुद्ध था। देवताएं कोई मांस, गोश्त, मछली, अंडा, शराब नहीं खाते थे। देवताओं का जो भोजन था वो प्रकृति मुहैया कराती थी। सात्विक जीवन और सात्विक प्रकृति, इतनी सात्विक प्रकृति थी कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, कोई कल कारखाने नहीं थे और फिर भी प्रकृति के द्वारा सब कुछ मुहैया होता था।
ऐसी जिंदगी जिन देवताओं की थी भारतवर्ष में, वही देवताएं आकर के अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में आकर के दूसरों के संग के रंग में आकर के, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के नीचे गिर जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, भले तुम सारी दुनिया के मुकाबले जास्ती पतित बन गए हो, तुम्हारे कर्म जास्ती भ्रष्ट हो गए। दूसरे देशों में इतनी रिश्वत नहीं चलती है, इतना भ्रष्टाचार नहीं चलता है, और भारतवासियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार। आज के देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। बाप कहते हैं जो खुद भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकते। मैं ही जब इस सृष्टि पर आता हूं तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करता हूं। और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है? इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है देह अभिमान से। देहभान होने से ही, अपने को देह समझने से, दूसरों को देह समझने से काम विकार की पैदाइश होती है। यह है सबसे बड़ा विकार। ऐसे तो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन सबसे बड़ा विकार है काम विकार। काम विकार ये मुखिया है, जैसे डकैतों का मुखिया होता है। अगर इसके ऊपर जीत पा ली तो बाकी सब भाग जाएंगे। गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तड़े महाशत्रु हैं, तू उनको जीत ले। उन्होंने फिर स्थूल युद्ध दिखा दिए। अरे 2 बातें क्यों कर दी? या तो काम क्रोध को जीत लो या फिर दुर्योधन दुशासन को जीत लो। लेकिन काम क्रोध जो है वही लड़ाई वास्तव में है, मनुष्य के अंदर की लड़ाई है। मनुष्य अपने अंदर की जो दुर्गुणों को अगर जीत लेता है, कमजोरियों को जीत लेता है, तो विश्व विजयी बन सकता है। इसलिए कहते भी है, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये मन जो है वो हमको गड्ढे में ले जाता है। तो मन कंट्रोल में करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और भारतवासियों को खास सिखाता है कि तुम अपने मन को कैसे कंट्रोल करो। क्या करो? अपन को आत्मा समझो। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य में निवास करने वाला सितारा इन आंखों से देखता है। जब तक ये सितारा इस भ्रकुटी में मौजूद है तब तक आंखों में से रोशनी निकल रही है, और जैसे ही वो सितारा निकल जाता है मनुष्य मुर्दा हो जाता है और आंखें बटन हो जाती है, वो रोशनी चली गई। तो जो सितारा है आत्मा, उस सितारे की स्थिति में टिकना माना आत्माभिमानी बने, और आत्माभिमानी बने तो काम विकार स्वतः ही नष्ट होता है। कैसे? हम आत्मा और तुम आत्मा। अब इसमें स्त्री पुरुष की बात ही नहीं रही। स्त्री का चोला और पुरुष का चोला जब देवभान आता है तो बुद्धि में बात आती है। हम जानते हैं कि आत्मा स्त्री चोला भी लेती है, आत्मा पुरुष चोला भी लेती है। सारा जीवन काम विकार प्रधान होने की वजह से मनुष्य अंत में शरीर छोड़ता है तो वो स्त्री को याद करता है। शरीर छोड़ते समय स्त्री को याद करेगा तो अंतमते सुगते, स्त्री का चोला मिल जाता है। ऐसे ही स्त्री सारे जीवन पुरुष को याद करती है तो अंतमते सुगते, पुरुष का जन्म मिल जाता है। तो ये आत्मा स्त्री या पुरुष का चोला धारण करती है, वो संस्कार के अनुसार है, लगाव के अनुसार है, अटैचमेंट के अनुसार। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो आत्मा आत्मिक स्टेज में रह करके परम धाम की वासी बनेगी, इस सृष्टि की वासी नहीं बनेगी। सृष्टि की वासी बनती है तो आत्मा ऊपर से आती है, या तो गर्भ महल में प्रवेश करती है या तो गर्भ जेल में प्रवेश करती है। द्वापर कलयुग में आएगी तो गर्भ महल में नहीं आएगी, गर्भ जेल में आएगी। और सतयुग त्रेता में ऊपर से आत्मा उतरती है तो गर्भ महल में आती है। गर्भ महल में आने पर स्त्री और पुरुष का भान होता नहीं है,
लेकिन स्त्री पुरुष का चोला मिलता है। एक जन्म में स्त्री का चोला, एक जन्म में पुरुष का चोला। सतयुग त्रेता में विभेद नहीं होता कि दो जन्म स्त्री के मिल जाए, दो जन्म पुरुष के मिल जाए, नहीं, वहां तो समान रूप से चलता है। एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का। 21 जन्म तक क्रम सही चलता है। और जैसे ही दूसरे धर्म की आत्माएं सृष्टि पर आना शुरू होती है, वैसे ही देहभान बढ़ने के कारण वो क्रम टूट जाता है। दो जन्म स्त्री के, दो जन्म पुरुष के मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्रम टूट जाता है तो देहभान बढ़ता है। देहभान क्यों बढ़ा? जैसे सोने में खाद मिक्स होती है, सोने में चांदी मिलाई जाती तो चांदी की खाद आ गई, सोने में तांबा मिलाया गया तो तांबे की खाद आ गई, सोने में लोहा मिलाया गया तो लोहे की खाद आ गई। तो ऐसे ही सतयुग वाली जो आत्माएं, जो सच्ची आत्माएं थी, उनमें त्रेता युग जब शुरू होता है तो चांदी की खाद पड़ना शुरू हो जाती। कैसे? जो 14 कला संपूर्ण बनने वाली, 14 कला का संपन्न पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, वो ऊपर से आकर के इस सृष्टि पर जन्म लेती है और उनके संग का रंग लगता है। सतयुग में तो सिर्फ 2 करोड़ आबादी होती है, त्रेता में आके 10 करोड़ आबादी हो जाती है। माने चौगुनी आत्माएं ऊपर से उतरी और इस सृष्टि पर आकर के चौगुनी आत्माएं जो है वो 2 करोड़ सतयुग की आत्माओं को संग का रंग लगाती है। तो संग का रंग तो लगेगा ना। जो संग का रंग लगता है उससे सृष्टि का दूषण जास्ती होता है। लेकिन त्रेता युग में इतना पतन नहीं होता जो देहभान शुरू हो जाए, देह की स्मृति आना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, द्वापुर नाम क्यों रखा गया द्वापुर? दो मतें शुरू हो जाती है। इब्राहिम आते हैं, वो अपनी अलग मत स्थापन करते हैं सृष्टि पर आकर। भगवान ने जो मत स्थापन की थी उस मत की कोई वैल्यू नहीं रहती। विधर्मी धर्म पिताओं के आने की वजह से वो आकर के ऐसी मत स्थापन करते हैं जिससे मनुष्यों की पूजा बढ़ती है, मनुष्यों को याद बढ़ती है। देवताएं जो थे वो भगवान को याद करने वाले और भगवान के साकार रूप को याद करने वाले थे। जो भगवान को साकार स्वरूप को याद करते हैं वो जल्दी पावन बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, उनके आचरण भी श्रेष्ठ बनते हैं। और जो भगवान के स्वरूप को निराकार रूप में याद करते हैं वो निराकारी स्टेज वाली आत्माएं क्षिप्र गति से पावन तो बन जाती हैं, लेकिन इतनी पावन नहीं बनती जो देवता बने। इसलिए वो परम धामवासी बनती है, मुक्ति मिलती है उनको, जीवन मुक्ति नहीं मिलती।